हाँ, तो क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, वो तीन टाइप से लिखूंगा मैं, एक इधर लिखूंगा, एक बीच में, एक इधर, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है कि तुम कोशिश करना कि तुम एक एक पेज पे ही लिखना, ठीक है, या दो को लिखो और एक को अलग लिख लेना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पेज पे वो ना आए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। इसको याद रखने का जो तरीका होगा, ठीक है, वो होगा CHBC पार्स वार्स, ठीक है, दोबारा बोलो क्या होगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को लिखने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे कि एल्गी जो है 4 हिस्सों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो एल्गी जो है ये क्लासिफाई हो रखे हैं 4 हिस्सों में। तो अब तुम बोलो सर एनसीईआरटी में तो 3 ही हिस्से हैं, कायदे से 3 ही, पर हमें पढ़ने 4 हैं और चौथे वाले को हमें लिखना है कि ये अब उसका पार्ट नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो सबसे पहले आती है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के बाद आती है ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी के बाद आती है रेड एल्गी, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे जरा इसके बारे में भी बता देंगे। तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन एल्गी को नाम क्या दिया गया, क्लोरोफाइसी, क्या नाम दिया गया, क्लोरोफाइसी नाम दिया गया, ठीक है। और ब्राउन एल्गी को नाम दिया गया फियोफाइसी, क्या नाम दिया गया, फियोफाइसी। तो यहाँ पे इसको नाम दिया गया फियोफाइसी, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर एक केमिकल पाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नाम बढ़ा है। देन लास्ट आता है आर, आर फॉर क्या नाम दिया गया, रोडोफाइसी, क्या नाम दिएगा, रोडोफाइसी। तो इसको याद कैसे रखा जाएगा, बच्चे ना दो नाम में कंफ्यूज होते हैं, एक तो कंफ्यूज होते हैं कि ब्राउन किसका नाम है, रेड किसका नाम है। तो ब्राउन और रेड में किस चीज का ध्यान रखना है, आर फॉर रेड और आर फॉर रोडोफाइसी, ठीक है भाई। तो पहले ये 3 नाम याद करो, एल्गी के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। दोबारा याद करो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरो मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और आर फॉर रोडोफाइसी रेड एल्गी, ठीक है भाई, हो गया, सुनाओ। रेड एल्गी सुनाओ दोबारा। मैंने ग्रीन लिखा तो ग्रीन ही बोलेंगे, ठीक है। ग्रीन एल्गी, भाई तुम लोग बेकार हो बहुत। ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी के बाद ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। हाँ क्लियर है भाई, 4 नाम हो गए, तो सुनाओ। ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल नाम आता है जिसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को अब हम एल्गी नहीं मानते, ठीक है, पर इसके अंदर उसका नाम क्या दिया जाता है, क्लासिफिकेशन में उसका नाम दिया जाता है साइनोफाइसी, क्या नाम दिया जाता है, साइनोफाइसी। तो ये चीज पूछी जाती है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की क्लासिफिकेशन को कहा जाता है साइनोफाइसी। इसके बाद एक पॉइंट लिखना होता है नॉट एल्गी, ठीक है, इनको हम एल्गी अब नहीं मानते, तो ये एल्गी नहीं है, नॉट एल्गी एनीमोर, नॉट एल्गी एनीमोर, तो इन्हें हम एल्गी नहीं मानते। तो साइनोफाइसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और इन्हें अब हम एल्गी नहीं मानते, तो नॉट एल्गी एनीमोर। तो ये लिख लो यहां तक, ठीक है। और एक पॉइंट और इसमें ध्यान आ गया कि इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एल्गी के टाइप्स। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। चलो जी, तो अब हमें पढ़ना है, ठीक है, एक नोट, हेडिंग डालो नोट, उस पर लिखेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड एट, फाउंड एट, फाउंड एट ब्राउन एल्गी। कहां पे पाया जाता है ये, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम फियोफाइसी, ठीक है। तो एक बोल रहे हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हमें किसके पास देखने को मिलता है, ब्राउन एल्गी के पास देखने को मिलता है, फियोफाइसी के पास देखने को मिलता है। तो देखो होता क्या है, उनकी बॉडी जब देखोगे तुम एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो जो जमीन पे जहां पे भी वो रह रही है उस जगह पे जो अटैचमेंट करवाएगा, वो अटैचमेंट कराने वाले स्ट्रक्चर का नाम होगा होल्ड फास्ट। ऋषभ क्या नाम है इसका, होल्ड फास्ट, ठीक है। तो जहां पे भी इन्हें स्ट्रक्चर ये अटैच करवा रहा है, वो अटैच कराने वाले का नाम होगा होल्ड फास्ट, ठीक है। देन आता है इसके अंदर इसकी डंडी, तो डंडी का नाम होगा स्ट्राइप, ठीक है। और जो इसका पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होगा, उस पत्ते जैसे स्ट्रक्चर का नाम होगा फ्रॉन्ड, क्या नाम होगा, फ्रॉन्ड नाम होगा। तो इसके अंदर ये 3 हिस्से देखने को मिलेंगे, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और
फ्रॉन्ड, ठीक है, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ड, ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं भाई? 3 हिस्से। तो अगर तुम देखोगे होल्ड फास्ट कैसा हुआ आरुष? रूट लाइक। कैसा हुआ? ये कैसा हुआ? स्टेम लाइक। ये कैसा हुआ? लीफ लाइक। पर इनके अंदर रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होती, तो ये भी रूट स्टेम एंड लीफ नहीं है, क्या आएंगे? लाइक है। क्या आएंगे? लाइक। रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक। क्लियर होगी बात? तो ये पूछा जाता है कि होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ड किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है भाई? ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे आता है कि ब्राउन एल्गी में जो 3 डायग्राम दे रखे हैं, वो 3 डायग्राम कौन कौन से हैं जिनके अंदर ये 3 चीजें पाई जाती हैं? तो 3 डायग्राम जो दे रखे हैं उनके नाम लिख लोगे। ये वाला जो डायग्राम है ये आएगा लैमिनेरिया का। किसका आएगा? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया के साथ 2 बंदे और पढ़े थे हमने बेनिफिट्स में, बताओ कौन कौन से थे? लैमिनेरिया, सारगैसम और पोरफायरा पढ़ा था। इसलिए यूज होते हैं आरुष भाई? पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगैसम आर यूज्ड एज फूड, आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। भूल गए भाई पॉइंट? बता ही नहीं रहा और कोई बच्चा। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगैसम आर यूज्ड एज फूड। तो लैमिनेरिया जो था वो यूज होता है एज अ फूड। तो ये लैमिनेरिया का डायग्राम है, इसके डायग्राम मैंने नहीं बनाए, ठीक है, बस ये एग्जांपल याद कर लो। इन तीनों में भी यही स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नाम है, तो 3 नाम याद करो इसके, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। हो गया भाई? क्लियर? चलो तो इरेज करते हैं इसे। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब स्टार्ट करेंगे हम ग्रीन एल्गी। बताओ भाई 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से थे? तुम बताओ। अरे माइक्रोस्कोपिक कॉलोनियल, ये सब क्या बता रहे हो? 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से थे ब्राउन एल्गी में? अभी तो पढ़ा। अरे फ्रॉन्ड, अच्छा ये बताओ मुझे कि जो ग्रीन एल्गी होती है, जो ग्रीन एल्गी होती है उसे ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। पक्का? फिर बताओ यार उसे। फोटोसिंथेसिस। बाकी नहीं करती? बताओ, ये बताओ 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं एल्गी के, है ना? कौन कौन से पढ़े आशीष से? हाँ, कौन कौन से? हाँ, एक और था, कौन सा? फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, है ना? तो सवाल ये है भाई, मुझे ये बताओ क्या बाकी फोटोसिंथेसिस नहीं करती? विवान बताओ, क्या सिर्फ क्लोरोफाइसी फोटोसिंथेसिस करती है? बाकी करती नहीं करती? यस और नो? अब ये बताओ मुझे दोबारा आंसर, देखते हैं तुम्हारा आंसर सेम रहता नहीं रहता, ठीक है। अगर सिर्फ क्लोरोफाइसी फोटोसिंथेसिस करती है और ये बाकी दोनों फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, तो एल्गी किस किंगडम में आता है? एल्गी किस किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा में। एल्गी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? प्लांट किंगडम में। तो एल्गी किस में आता है? प्लांट किंगडम में आता है। तो ये बताओ प्लांट किंगडम में सिर्फ क्लोरोफाइसी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बाकी दो नहीं कर सकते। ये सही लग रही है स्टेटमेंट? गलत लग रही है? क्यों? क्योंकि ये प्लांट किंगडम है और प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो क्या बाकी दोनों फोटोसिंथेटिक होंगे या नहीं होंगे? होंगे भाई। प्लांट किंगडम में 5 प्लांट पड़े थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये बताओ ये जो 5 प्लांट है, 5 फोटोसिंथेटिक है या नहीं है? है ना? तो इसमें तुमने एक एल्गी को बोला है फोटोसिंथेटिक है, ये दोनों फोटोसिंथेटिक नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, होमवर्क करा है? हाँ 3 दिए थे। कोई नहीं, सही है, तुम बिना बोले ही खड़े हो, सही है। आते अपने आप खड़ा हो गया ये।
ठीक है, चलो जी। क्लोरोफाइसी जो होती है इसकी हेडिंग लिखेंगे हम, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहले आएगा इसके अंदर सी। तो सी का मतलब होता है कॉमन नेम। क्या होता है भाई ऋषभ? कॉमन नेम, ठीक है। देन आता है एच। एच का मतलब होता है हैबिटेट। तो सी एच बी सी, तो बी होता है यहाँ पे बॉडी, ठीक है। सी का मतलब होता है सेल वॉल, ठीक है। तो ये हो गया सी एच बी सी, सी एच बी सी, ठीक है। कॉमन नेम, हैबिटेट एंड बॉडी वॉल। देन आता है पार्स। तो पार्स में आता है पी ए आर एस, ठीक है। तो पार में आता है पी फॉर पिगमेंट। पी फॉर क्या आता है? पिगमेंट। देन आता है एसेसरी पिगमेंट। देन आता है एसेसरी पिगमेंट। देन आता है एसेसरी पिगमेंट। आर फॉर आता है रिजर्व फूड। आर फॉर आता है रिजर्व फूड। देन आता है एस फॉर स्टोर्ड फूड, ठीक है। स्टोर्ड फूड, तो रिजर्व फूड जो है वो कहाँ स्टोर होता है उसे कहते हैं स्टोर्ड फूड या स्टोर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टोर्ड पार्ट आएगा वैसे यहाँ पे, स्टोर्ड पार्ट कि किस जगह पे स्टोर्ड होता है। तो ये हो गया पीएचबीसी पार्स, ठीक है। पीएचबीसी पार्स। तो जरा ये हेडिंग याद करो कौन कौन सी हुई। सीएचबीसी कौन सी हो गई? सीएचबीसी। तो सी क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन नेम। एच क्या हो गया? हैबिटेट। पार्स क्या हो गया यहाँ पे? पार्स, पार्स सी एच बी सी, अच्छा बी सी रह गया ना, तो सी सी एच पहले कॉमन नेम, हैबिटेट, बॉडी, ठीक है, सेल वॉल एंड पार्स। पार्स में क्या आएगा? पिगमेंट। पिगमेंट के बाद एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट के बाद रिजर्व फूड। रिजर्व फूड कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, स्टोर्ड पार्ट। अब यहाँ पे पहले इनको तुम्हें देखो कॉमन नेम समझ में आ रहा होगा। जैसे क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ठीक है। हैबिटेट तो पानी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बॉडी भी समझ में आ रहा होगा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऐसे करके जो भी वर्ड आएगा। सेल वॉल भी समझ में आ रही होगी, सेलुलोज की होगी, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट किसकी होती है ज्यादातर? सेलुलोज की। अब पिगमेंट की बात करते हैं, तो देखो पिगमेंट किसी के अंदर ज्यादातर मेन पिगमेंट कौन होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अगल बगल जो पिगमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट। क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट। तो देखो यहाँ पे दो बच्चे सबको समझ में आया, दो चीजें सबको। क्लोरोफिल ए को क्या कहते हैं? मेन पिगमेंट। क्या कहते हैं? मेन पिगमेंट। तो यहाँ पे जो मेन पिगमेंट है वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए। तुम थोड़ा इधर हो जाओ उसको दिखे, ठीक है। तो पिगमेंट, मेन पिगमेंट कौन सा होगा नैंसी? क्लोरोफिल है। एसेसरी पिगमेंट कौन होंगे? जो इसके अगल बगल होंगे, जो इसके अगल बगल होंगे। तो वो कौन से हो सकते हैं? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, और भी जो ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, वो सब किस में आएंगे? एसेसरी में आएंगे, ठीक है भाई। रिजर्व फूड क्या होता है? जैसा हमारा रिजर्व फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। प्लांट का रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है प्लांट का रिजर्व फूड? स्टार्च। अब वो स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, जैसे प्लांट में फूड कहाँ स्टोर होता है? तो फ्लोएम होता है जो फूड को अपने अंदर लेके फिर इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है। पर ये तो फ्लोएम इसके पास है ही नहीं, तो इसका स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड पार्ट कुछ और होगा। तो इसका स्टोर्ड पार्ट होता है पायरेनोइड नाम का, वो अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। तो होप्सो ये भी समझ में आएगा। पिगमेंट, मेन पिगमेंट कौन है ऋषभ? ए। एसेसरी पिगमेंट कौन होंगे? जो इसके अगल बगल होंगे, जो भी ए के अलावा होंगे, ठीक है। रिजर्व फूड इनका कहाँ पे हो रहा है वो नाम याद ना हो कोई बात नहीं, पर मतलब समझ में आ गया ना सबको यहाँ तक? ठीक है भाई, इतने क्लियर समझ में आ गया। अब आता है लास्ट में वास। क्या आता है भाई? वास, VAS। तो VAS लिखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे। तो V का मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन आता है ए का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके बाद आता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कितने आए हेडिंग्स? पार्स, वार्स। तो ये हो गया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए जो है अलग पेज पे लिख लेना, पहले ये पॉइंट आएंगे मेन। तो एक बार दोबारा याद करेंगे, CHBC, पार्स एंड वार्स। तो यहाँ पे CHBC में कॉमन नेम, हैबिटेट, बॉडी, सेल वॉल, पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट, रिजर्व फूड, स्टोर्ड पार्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो ये तीन टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़े थे पहले, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल। तो ये सारी हेडिंग होगी कंप्लीट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल। जरा ये हेडिंग याद करो सारे बच्चे जो खड़े हैं, उसमें जो सबसे पहले सुनाएगा वो बैठ जाएगा। सही है ना? देखते हैं। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ठीक है भाई, क्लोरोफाइसी की हेडिंग लिखवा रहा हूं मैं एक बार, उसके बाद जो तुम सब खड़े हो फिर तुम ट्राई करना, ठीक है? कर लोगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है, नहीं तो फिर क्लास तो खत्म हो ही जाएगी। चलो, तो कॉमन नेम क्या भाई इसका बताओ?
ग्रीन एल्गी क्या आएगा, ग्रीन एल्गी, बहुत बढ़िया। देन ग्रीन एल्गी का हैबिटेट क्या होता है भाई, फ्रेश वाटर। क्या होता है, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, साफ पानी। क्या होता है, चलो फ्रेश वाटर के अलावा कहाँ पाई जाती है, सॉल्टी वाटर में। कहाँ पाई जाती है, सॉल्टी का मतलब क्या होता है, खारा पानी। फिर ये कहाँ पाई जाती है, ब्रैकिश वाटर में। कहाँ पाई जाती है, ब्रैकिश वाटर में। कौन से पानी में, ब्रैकिश वाटर में। ब्रैकिश कैसा पानी होता है भाई, देखो सबसे पहला कौन सा पानी आया, फ्रेश वाटर। फिर कौन सा आया, सॉल्टी वाटर। फिर कौन सा आया, ब्रैकिश वाटर। तो जो दो पानी के मिक्सअप से बनता है, दो पानी के मिक्सअप से बनता है, ठीक है, जिसके अंदर एक तरीके से खारा पानी और साफ पानी का मिक्सअप होता है, उसे क्या कहा जाता है, ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो लेस सलाइन होता है मरीन वाले से, मतलब जो समुद्री खारा होता है उससे क्या होता है, ये कम खारा होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर और मरीन वाटर, तो साफ पानी, खारा पानी और समुद्री खारा। तो समुद्री खारा होता है कि तुमने ऐसे लग रहा है कि नमक खा लिया, हाथ में लेके एक मुट्ठी नमक खा लिया, तो वो होता है समुद्री खारा। ठीक है, और एक खारा होता है जो बर्मिया सेक्टरा से आता है, तो वो सॉल्टी वाटर हो गया। ठीक है, ब्रैकिश वाटर उससे थोड़ा ज्यादा खारा हो गया, पर समुद्री खारे से क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर होगी बात भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे बॉडी। किसकी बात करेंगे अब, बॉडी। बॉडी कौन कौन सी पड़ी थी भाई, यूनिसेलुलर। कौन कौन सी पड़ी थी, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के बाद कौन सी पड़ी थी, कॉलोनियल। कौन सी पड़ी थी, कॉलोनियल। कॉलोनियल के बाद कौन सी पड़ी थी, फिलामेंटस पड़ी थी। ठीक है, अब जो खड़े हैं भाई बच्चे, ठीक है, उसमें से कौन बच्चा इन तीनों के एग्जाम्पल बताएगा, तीनों के बताओ। हाँ, वोल्वॉक्स। बैठ जाओ भाई, बढ़िया। चलो जी, तो यहाँ पे बॉडी फॉर्म्स कितनी आएंगी, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, अब बताओ ग्रीन एल्गी इसमें से कौन कौन सी है, जो अभी तुमने एग्जांपल बोले इसमें ग्रीन एल्गी कौन कौन सी है, ये जितनी भी तुमने बोली सब है। ठीक है, जितनी भी इसने बोली है ये सब क्या थी, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के कितने एग्जांपल याद है ऑलरेडी तुम्हें, चार। कितने याद हैं, चार। ठीक है, सेल वॉल इनकी किस चीज की बनी होती है भाई, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल मोस्टली किसकी बनी होती है, सेलुलोज। उसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, एक आधी चीजें, पर मोस्टली प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है भाई, सेलुलोज की। अब आता है पिगमेंट। बताओ भैया आशीष, पिगमेंट कौन सा होता है, मेन पिगमेंट कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल ए और बी इसका मेन पिगमेंट होता है। कौन सा, क्लोरोफिल ए और बी। एसेसरी पिगमेंट कौन सा होता है इसका, जो इसके पास लाइट को सेफली पहुंचाता है, उसका नाम होता है ज़ेंथोफिल। ठीक है, बाकी बच्चों को समझा देता हूं जिसको ये बात नहीं पता। जो मेन पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अगल बगल वाले को क्या कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट। क्या कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट यहाँ पे कौन सा आएगा, ज़ेंथोफिल। कौन सा है, ज़ेंथोफिल। तो यहाँ पे लाइट अगर आएगी सन की, तो सन की लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल को डैमेज ना करे, इसलिए यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट होते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है, लाइट को डायरेक्टली किस पे ना पड़ने देना, क्लोरोफिल पे, मेन पिगमेंट पे ना पड़ने देना। फिर ये सेफली लाइट को इस तक पहुंचाते हैं, और जैसी सेफली लाइट इस पे पहुंचती है, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है, इसी की वजह से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है भाई, तो कैसे बनती है फोटोसिंथेसिस में समझेंगे, फिलहाल इतने पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे रिजर्व फूड की। बताओ भाई, प्लांट का रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है प्लांट में स्टोर्ड फूड, जहां पे स्टोर्ड होता है उसका नाम क्या होता है, पायरेनॉइड। क्या नाम होता है, पायरेनॉइड। तो पायरेनॉइड जो होता है एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनियस। ठीक है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। और ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर किस चीज को स्टोर करता है भाई, इनके फूड को। किसको स्टोर करता है, ये फूड को स्टोर करता है। जैसा हमारे अंदर लीवर एसेक्ट्रा में, मसल्स एसेक्ट्रा में फूड स्टोर होता है, ऐसे इनके अंदर किसके अंदर स्टोर होता है भाई, पायरेनॉइड में। तो एग्जाम में अगर आता है पायरेनॉइड क्या है, तो पायरेनॉइड एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, इनका फूड। तो इनका फूड मतलब स्टार्च। ठीक है, ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इसके अंदर इनका क्या यूज स्टोर होता है भाई, स्टार्च। अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बताओ यार, उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल कैसे होती है भाई यार उसे, अरे
दोबारा खड़े हो गए तुम, ठीक है। जूस्पोर से कैसे होती है? जूस्पोर से। जूस्पोर में यहाँ पे एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी होती है, हैव इक्वल फ्लैजिला। जूस्पोर मोटाइल होता है। अगर किसी को ये याद हो, हमने फंगस में लिखा था जूस्पोर कैसा होता है? मोटाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है। तो इसके पास इक्वल फ्लैजिला होते हैं। इक्वल फ्लैजिला का मतलब क्या होता है भाई? तो इसके पास 2 से 8 इन नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? 2 से 8 इन नंबर, मतलब दोनों फ्लैजिला बराबर होते हैं। दोनों फ्लैजिला कैसे होते हैं? बराबर। जैसे यहाँ डायग्राम बनाया मैंने, तो देखो भाई, ये वाला फ्लैजिला और ये वाला फ्लैजिला, दोनों की लेंथ कैसी है? सेम। कैसी आएगी? सेम। तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल फ्लैजिला। क्या कहेंगे? इक्वल फ्लैजिला। और कितना होता है नंबर इन फ्लैजिला का? 2 से 8। कितना होता है? 2 से 8। सॉरी, ये 2 से 8 किसका नंबर होता है? जूस्पोर का। किसका नंबर होता है? जूस्पोर का। अब आते हैं ए सेक्सुअल के बाद सेक्सुअल। बताओ भाई, सेक्सुअल कैसे करता है? ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, ठीक है भाई, ऊगैमस, ठीक है। तो अब सारे बच्चे जो खड़े हैं, ठीक है, सारे बच्चे जो खड़े हैं वो जरा सुनाए इतना पॉइंट्स जो भी अभी तक लिखा हमने। तो 2 से 8 होते हैं, ठीक है, और इक्वल होते हैं। करेक्टर क्या होता है फ्लैजिला का? 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एपिकल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जूस्पोर के नीचे ये लिखना होता है, हैव इक्वल फ्लैजिला, 2 से 8 इन नंबर एंड एपिकल, ठीक है। एपिकल का मतलब टिप पे है। तो ये हो गया अबाउट ग्रीन एल्गी, ठीक है, अबाउट ग्रीन एल्गी। अभी एग्जाम्पल एक्सेट्रा रह रहे हैं। जो भी बच्चा एक पेज पे एक लिख रहा है, वो नीचे एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ देगा, ठीक है। ध्यान रखना, करीब करीब आधे पेज की जगह छोड़ देना। जो भी एक पेज पे एक लिख रहा है, ठीक है। और जो अगल बगल लिख रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो अगल बगल लिख रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी तो बाद में लिखूंगा। अगल बगल लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। जो एक पेज पे एक लिख रहा है, जैसे कुछ बच्चे एक पेज पे एक लिख रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं मैं, तो वो नीचे जो है एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ देंगे। हो गया? चलो, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे फियोफाइसी पे। तो बताओ भाई आशीष, फियोफाइसी जो होती है इसका कॉमन नेम क्या होता है? ब्राउन एल्गी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, इसका नाम होता है ब्राउन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राउन एल्गी जो होता है इसका हैबिटेट क्या होता है? इसका हैबिटेट होता है भाई फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर। देन इसके अंदर आता है, फ्रेश वाटर में लिखते हैं हम रेयर। क्या लिखते हैं? रेयर। मतलब फ्रेश वाटर में पाई जाती है, पर कैसी पाई जाती है? रेयर पाई जाती है, कम पाई जाती है, बहुत ज्यादा। देन सॉल्टी वाटर, और नेक्स्ट लिखा जाता है ब्रैकिश वाटर। नेक्स्ट लिखा जाता है ब्रैकिश वाटर। तो यहाँ पे अगर रेयर लिखा है तो ये रेयर लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि उसको बस लिख दिया तो तीनों में सेम ही लिखा है, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश, ऐसे नहीं करना, ठीक है। देन बॉडी, बॉडी जो होती है इनकी कितनी तरीके की होती है भाई? बताओ, कौन बच्चा बताएगा? क्या बताया था इनकी बॉडी के बारे में? आरुष, इनकी बॉडी के बारे में क्या बताया था? भूल गए भाई। हैव, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन। अगर याद हो तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इनकी बॉडी के अंदर 3 स्पेशल पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ड। भूल गए सारे बच्चे? तुम तो अभी लिखने के चक्कर में तो सब यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस। अभी एक डायग्राम बनवाया था, लेमिनेरा, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, ऐसे करके 3 फ्यूकस। बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा? पूछो। इसके बाद कह रहे हो? फ्रेश वाटर के बाद रेयर। फ्रेश वाटर में कैसे पाए जाते हैं ये? रेयर पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। रेयर पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ट, इनकी बॉडी में कौन कौन से हिस्से होते हैं भाई? होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ट, ठीक है। भूल गए तुम? अभी अभी बताया, अभी भूल गए। 3 एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से थे? लेमिनेरिया, आगे डिक्टियोटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलती है? हमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे ड्यू टू दिस, इसके नीचे लिखेंगे ड्यू टू दिस हैव ग्रेट वेरिएशन इन साइज। ड्यू टू दिस हैव ग्रेट वेरिएशन इन साइज। तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है साइज में। तो यहाँ पे एक छोटा छोटा करके लिखेंगे। तो कौन कौन से इसके अंदर देखने को मिलती है ग्रेट वेरिएशन साइज में? एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। और सेकेंडली होता है इसके अंदर एग्जाम्पल कैल्प। सेकंड होता है इसके अंदर एग्जाम्पल कैल्प। कैल्प जो होता है उसका 100 मीटर तक उसकी हाइट होती है, ठीक है। 100 मीटर क्या होती है?
हाइट होती है उसकी 100 मीटर तक लंबा होता है, वो 100 मीटर तक लंबा होता है। कैल्प 100 मीटर तक वो क्या होता है, लंबा होता है। तो एक्टोकार्पस एंड कैल्प, तो यहाँ पे होल्ड फास्ट ट्राइप और फ्रॉन्ड की वजह से, होल्ड फास्ट ट्राइप और फ्रॉन्ड की वजह से इनकी बॉडी में हमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है, इनके साइज में हमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है। कैल्प जो होता है वो 100 मीटर का होता है, किसमें, हाइट में, किसमें होता है, 100 मीटर होता है हाइट में, ठीक है। और एक्टोकार्पस जो होता है इसमें, ये इसका नाम क्यों लिखा हो, क्योंकि ये फिलामेंटस होता है, ठीक है, ये फिलामेंटस होता है, तो इसकी लेंथ भी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे एक्टोकार्पस लिखा हो। तो बताओ भाई तुम्हें कितने एग्जाम्पल याद हुए ब्राउन एल्गी के? एक लैमिनेरिया, एक फ्यूकस, एक डिक्टियोटा, कैल्प, एक्टोकार्पस और कैल्प। कितने याद हो गए? 5। कितने याद हो गए? 5। दोबारा सारे बच्चे याद करो कौन कौन से थे। कैल्प, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा और फ्यूकस। 5 एग्जाम्पल याद हो गए, उसके कितने याद हो गए? 4। क्लियर है भाई? चलो लिखो पहले यहां तक सारे बच्चे, आगे बढ़े भाई। चलो भाई अब आरुष से फिर दोबारा क्वेश्चन रहेगा सेल वॉल से, याद कर लो क्या था इसकी सेल वॉल में ऐसा स्पेशल। तो यहाँ पे इनका कॉमन नेम क्या है भाई ऋषभ? ब्राउन एल्गी, है ना। इनका हैबिटेट क्या ऋषभ? फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। नेक्स्ट, इनकी बॉडी में हमने क्या पढ़ा? 3 पार्ट्स होते हैं जिनका नाम क्या है? होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ड, है ना। और इसकी वजह से ड्यू टू दिस हैव ग्रेट वेरिएशन इन साइज। तो साइज कैसे कैसे पढ़े हमने? एक्टोकार्पस फिलामेंटस, काफी लंबा इसका स्ट्रक्चर होता है, और कैल्प जो सबसे ज्यादा हाइट होती है, इसे कितना होता है? 100 मीटर होता है, ठीक है भाई। तो ये होगी 3 पॉइंट्स इसके, ठीक है। अगला पॉइंट फिर दोबारा आरुष से। तो बताओ भाई आरुष, इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज की प्लस, प्लस क्या आएगा बताओ? हमने अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एल्गी में पढ़ा था, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में क्या होता है? बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने बताया एल्गिन। किसी ने बताया? नैन्सी ने। अच्छा ठीक है, तो बहुत बढ़िया। क्या होता है इनकी सेल वॉल में? एल्गिन, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन कॉमन चीजें हैं जो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे, और ये पढ़ाई हुई है फिर भी भूल जाते हो। तो एल्गिन, चलो भाई और उससे फिर क्वेश्चन है, एल्गिन किस काम आता है? एल्गिन किस काम आता है? अरे तो पिछली क्लास का तो था हाइड्रोकोलोइड। एल्गिन का काम क्या था? हाइड्रोकोलोइड। हाइड्रोकोलोइड क्या होता है भाई प्रत्युष? व्हाट इज हाइड्रोकोलोइड? विवान, हाइड्रोकोलोइड का मतलब क्या होता है? जो पानी को सोख सके, जो पानी को सोख सके, ठीक है। ऐसे नहीं बस याद कर लिया और उसके बाद समझ ही नहीं पा रहे। तो एल्गिन क्या पढ़ाया था मैंने? हाइड्रोकोलोइड, ठीक है। हाइड्रोकोलोइड, हाइड्रोकोलोइड का मतलब मैंने ये बताया था जो पानी को अपने अंदर क्या कर सके? सोख सके, पानी को अपने अंदर क्या कर सके? सोख सके। आगे आते हैं इसके पिगमेंट पे। तो कि पिगमेंट पे आते हैं तो इसमें आता है क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए सी, ए और सी, क्लोरोफिल ए सी, ठीक है। उसमें क्लोरोफिल ए भी था, इसमें क्लोरोफिल ए सी है। नेक्स्ट आता है एसेसरी पिगमेंट। तो एसेसरी पिगमेंट आता है इसमें फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। तो यहाँ पे आता है एसेसरी पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, वहां पे जेंथोफिल था और यहाँ पे आता है फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन जो होता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि इनको ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं? तो ये इसको ब्राउन कलर देता है, तो इसमें लिखते हैं इट इम्पार्ट ब्राउन कलर, इट इम्पार्ट ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये इसको ब्राउन कलर देता है, फ्यूकोजेंथिन इसे ब्राउन कलर देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई फियोफाइसी आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी, व्हाई दे आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी, इन्हें ब्राउन एल्गी क्यों कहा जाता है? तो व्हाई दे आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी, तो आंसर आएगा दे हैव एन पिगमेंट, दे हैव एन एसेसरी पिगमेंट नोन एज फ्यूकोजेंथिन विच गिव्स देम ब्राउन कलर। इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है फ्यूकोजेंथिन, जो एसेसरी पिगमेंट होता है, और वो इनको कौन सा कलर देता है? ब्राउन कलर, ठीक है। अब आता है रिजर्व फूड। तो रिजर्व फूड इनके अंदर कौन सा था भाई? स्टार्च। कौन सा था? स्टार्च। इनका रिजर्व फूड कौन सा होता है? मैनिटॉल। तो इनका रिजर्व फूड होता है मैनिटॉल, और सेकंड होता है लेमिनेरियन स्टार्च। तो यहाँ पे आता है लेमिनेरियन स्टार्च। तो लेमिनेरिया, क्या इसके अंदर कोई एग्जाम्पल था लेमिनेरिया करके? था ना। तो उसी के ऊपर इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिनेरियन
स्टार्च। तो इसके अंदर दो रिजर्व फूड देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है मैनिटॉल और दूसरा देखने को मिलता है लैमिनेरियर स्टार्च। ठीक है भाई, ये हो गया इसके बारे में कंप्लीट। अब आता है इसका स्टोर्ड स्ट्रक्चर। तो स्टोर्ड स्ट्रक्चर हमेशा की तरह क्या ही रहेगा, पायरेनॉइड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो रहेगा स्टोर्ड वो रहेगा पायरेनॉइड। प्रोटीनियस लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। तो यहाँ लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। अब आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भाई जूस्पोर से। तो यहाँ लिखेंगे जूस्पोर से। जूस्पोर में बस किस चीज का जो होगा सिस्टम चेंज हो जाएगा, फ्लैजिला का। तो फ्लैजिला कैसे होंगे भाई, अनइक्वल फ्लैजिला। कैसे होंगे, अनइक्वल फ्लैजिला। अनइक्वल फ्लैजिला यहाँ पे कैसे थे, इक्वल फ्लैजिला। तो यहाँ अनइक्वल फ्लैजिला। अनइक्वल फ्लैजिला के बाद फ्लैजिला का जो यहाँ पे नंबर होगा इनका, कितना नंबर होगा, 2। यहाँ पे क्या, 2 से 8। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल कैसे करेंगे भाई, आइसो करेंगे, एन आइसो करेंगे और कैसी करेंगे, ऊगैमस करेंगे। ठीक है, तो मतलब तीनों टाइप्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी। तो ये हो गया इसके बारे में कंप्लीट। और यहाँ पे जो इनकी लोकेशन होती है फ्लैजिला की, वो कहाँ पे होती है, इसकी एपिकल थी, इसकी होती है लेटरल। कैसी होती है, लेटरल होती है भाई। ठीक है, साइड में होते हैं, तो यहाँ पे हो गया लेटरल। तो ये भी चीज लिख लेना, तो इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, इसलिए इतना ज्यादा स्पेसिफिकली लिखवाई जा रही है। तो ये हो गया अबाउट ब्राउन एल्गी, खत्म। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, होमवर्क, व्हाई ब्राउन एल्गी कॉल्ड, व्हाई फ्यूफाइसी आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी। ठीक है, इनको फ्यूफाइसी को ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव एसेसरी पिगमेंट नोन एज फ्यूकोजेंथिन व्हिच गिव्स देम ब्राउन कलर। ठीक है, रोडोफाइसी। ठीक है, तो रोडोफाइसी में लिखेंगे सारे बच्चे। रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या होता है भाई, रेड एल्गी। आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड एल्गी। नेक्स्ट आता है इसका हैबिटेट। तो हैबिटेट लिखेंगे इसका भाई, तो हैबिटेट इसका साफ पानी, फ्रेश वाटर। ठीक है, साफ पानी में लिखेंगे सम। ठीक है, मतलब कुछ है, रेयर वो तो बहुत कम थी। इसके बाद आता है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर में लिखेंगे मोस्ट, सबसे ज्यादा है खारे पानी में पाई जाती हैं। ठीक है भाई, मोस्ट। और इसके बाद आता है यहाँ पे एंट्रेंस में क्या लिखा हुआ है, मरीन। एंट्रेंस में क्या लिखा हुआ है, मरीन लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं, ये मरीन में पाई जाती है, ऐसा एंट्रेंस कहता है। तो इसलिए यहाँ पे एंट्रेंस में मरीन पे स्टार लगा दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है सॉल्टी में पाया जाता है, तो मरीन वाला याद कर ले। नेक्स्ट आता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, और एक चीज और इसमें लिख लेना, वार्मर एरिया में पाई जाती है। वार्मर एरिया, जो गर्म एरिया होते हैं वहां पे वार्मर एरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा, पहले इसका कॉमन नेम लिखा। कॉमन नेम क्या होता है इसका भाई, रेड एल्गी। नेक्स्ट फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर में सम, सॉल्टी वाटर में मोस्ट, वार्मर एरिया में सॉल्टी वाटर होना चाहिए और मरीन में अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस, मरीन होता है समुद्री खारा। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे सबसे ज्यादा ये ओशियन की डेप्थ में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इनके उसमें आता है, हैबिटेट में आता है। तो इसको एरो लगा के लिख लेना ऊपर की तरफ, ताकि तुम्हारी यहाँ जगह खराब ना हो। तो यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे ऊपर की तरफ लगा के, फाउंड होती हैं। ठीक है, इन डेप्थ ऑफ ओशियन, फाउंड इन डेप्थ ऑफ ओशियन, डेप्थ ऑफ ओशियन। तो जो ओशियन का बॉटम होता है वहां पे पाई जाती है। तो फाउंड इन डेप्थ ऑफ ओशियन वेयर लेस सनलाइट प्रेजेंट, वेयर लेस सनलाइट प्रेजेंट। सनलाइट प्रेजेंट, तो जहां सनलाइट बहुत कम प्रेजेंट होती है बॉटम में, वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो फाउंड इन डेप्थ ऑफ ओशियन वेयर लेस सनलाइट प्रेजेंट। तो ये इनके किसके बारे में हो गया, हैबिटेट के बारे में। इसमें सुनाते हुए ये याद रहना जरूरी नहीं है पॉइंट, बस मैंने लिखवा दिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा ऐसा कि ऐसी कौन सी एल्गी होती है जो डेप्थ ऑफ ओशियन में पाई जाती है, जहां पे सनलाइट नहीं जा पाती। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखवा दिया। तो ये हो गया इसके बारे में भाई, CH हैबिटेट। हैबिटेट के बाद आता है बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म में इसमें तो मैंने 3 चीजें नहीं लिखवाई थी ऐसी कोई कि होल्ड फास्ट ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। तो बॉडी फॉर्म तो 3 ही हो गई। पूरा पूरा नहीं लिखा मैंने, ध्यान देना है यहाँ पे सारे बच्चे। मैंने यूनिसेलुलर को क्या लिख दिया, यूनी, कोलोनियल को क्या लिख दिया, COL, और फिलामेंटस को क्या लिख दिया, FILA। ठीक है भाई, तो ये 3 इसकी क्या होती है भाई, बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सेल वॉल पे। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसकी सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज के साथ क्या क्या होगा यहाँ पे, अगर अगर, और एक चीज और होती है बताओ,
भूल गए, अभी तो बताया था, कैरा ग्रीन। और क्या होता है, कैरा ग्रीन। ठीक है, तो कैरा ग्रीन और अगर अगर कौन बनाता है, ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम। तो दो एग्जांपल यहां से आ गए। अब देखो यहाँ पे सारे बच्चे, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी और क्लोरोफिल ए डी। अब क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल ए डी। तो यहाँ पे आता है क्लोरोफिल ए और डी, क्लोरोफिल ए और डी। तो इनका जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और डी, क्लोरोफिल ए और डी। ठीक है, तो जो रेड एलगी होती है, रेड एलगी जो होती है उसका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर एसेसरी पिगमेंट। तो एसेसरी पिगमेंट इसका होता है फ्लूडेर आर फाइकोइराइथ्रिन, आर फाइकोइराइथ्रिन। तो सवाल ये आता है, इनको लाल कलर कौन देता है, आर फाइको इराइथ्रिन, आर फाइको इराइथ्रिन। ठीक है, आर फाइको इराइथ्रिन, तो ये इनको लाल कलर देता है। ठीक है, अब आता है इनका रिजर्व फूड। तो इनका रिजर्व फूड क्या होता है, फ्लूडोरियन स्टार्च, फ्लूरेडियन स्टार्च होता है वैसे, फ्लूरेडियन स्टार्च। अब आता है इनका स्टोर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम पायरानॉइड। क्या होगा, पायरानॉइड। तो ये तो सेम रहेगा सब में। अब आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है भाई, रिप्रोडक्शन कैसी होगी, फ्रेगमेंटेशन। कैसी होगी आरुष, फ्रेगमेंटेशन। इसके रिप्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं रेड वाली के। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन के बाद इसके अंदर एसेक्सुअल कैसे होता है, जूस्पोर। किससे होता है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना सारे बच्चे, इसके जूस्पोर पे कोई फ्लैजिला नहीं होता। तो कोई फ्लैजिला नहीं होता, कैसा होता है, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका ही ऐसा जूस्पोर है जिसपे कोई फ्लैजिला नहीं होता, नॉर्मली जूस्पोर मोटाइल होता है। ठीक है, ऊ गैमस करता है ये तीनों में से, आइसो, एनाइसो और ऊ में से सिर्फ कौन सा करता है, ये ऊ गैमस करता है। और ऊ गैमस में जो इनके गैमेट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। वरना ऊ गैमस में हम लिखते हैं एक मोटाइल होता है और एक कैसा होता है, नॉन मोटाइल। पर इसके अंदर ऊ गैमस लिखते हैं फिर भी वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल। ठीक है, और लास्ट में इसमें फ्लैजिला हम क्या लिखते हैं, एब्सेंट। तो यहाँ पे फ्लैजिला लिखेंगे एब्सेंट, फ्लैजिला लिखेंगे एब्सेंट। फ्लैजिला कैसा होता है इनके अंदर, एब्सेंट होगा। अब आते हैं इसके एग्जांपल पे। तो ऑलरेडी तुम दो एग्जांपल जानते हो। ठीक है, तो पहले उनकी बात करेंगे जो तुम जानते हो। तो एक तो ग्लेसिलेरिया जानते हो सारे बच्चे, ग्रेसिलेरिया जानते हैं सारे बच्चे। ठीक है, दूसरा जानता है बच्चा जिलेडियम। कौन सा जानता है, जिलेडियम। एक अभी और याद करा था हमने, कौन सा, पोरफायरा। कौन सा था, पोरफायरा। और कोई याद आ रहा है किसी को, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पोरफायरा। ग्लेसिलेरिया जो होता है इसका जो रिजर्व फूड होता है बाकियों से अलग होता है। तो इसका रिजर्व फूड होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन इसका क्या होता है, रिजर्व फूड। तो ये इसके अंदर सब में सबसे अलग होता है। बाकियों का रिजर्व फूड फ्लूडेरियन स्टार्च होता है, इसका रिजर्व फूड होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ग्लेसिलेरिया का। ये हो गया 3 एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं भाई, तो इसमें आता है हारवीलिया, हारवीलिया। और इसके बाद आता है पॉली साइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो, ग्लेसिलेरिया याद है, जिलेडियम याद है, पोरफायरा याद है, हारवीलिया याद करना है और पॉलीसाइफोनिया याद करना है। तो यहाँ पे एल्गी के तीनों टाइप्स हो गए फिनिश। एक बार जल्दी से याद करके सुना दो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ऐड कराए और ग्रीन एल्गी में एक कराया चारा क्लोरेला सीसी, चारा क्लोरेला जिग्निमा और उडोगोनियम। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में काम आएंगे इनके एग्जांपल। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड करा है कि हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो दोनों में होता है, मतलब वाटर को सोखने वाला जो केमिकल होता है वो दोनों में होता है, ब्राउन में भी होता है और रेड में भी होता है। पर एल्गिन नाम का हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो सिर्फ ब्राउन एल्गी में होता है। ठीक है, मतलब एल्गिन एक हाइड्रोक्लोराइड है जो इसमें होता है, इसमें भी कोई हाइड्रोक्लोराइड होता है, उसका नाम नहीं लिखवाया हुआ, पर हाइड्रोक्लोराइड दोनों में होता है। पर एल्गिन नाम का जो होता है वो ब्राउन एल्गी में होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में अगर आएगा कि हाइड्रोक्लोराइड किस में होता है, दोनों में होता है, पर एल्गिन किस में होता है, करवा दूं। तो क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है 5 होती है। इन 5 के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो भाई कप शेप किस में होता है, क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज। सी शेप किस में होता है भाई, यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स में। रेटिकुलेट जो होता है किस में होता है, उडोगोनियम में, उडोगोनियम में। स्पाइरल किस में होता है, स्पाइरोगायरा में। यही पूछ रहा था मैं, अरे उसी को कहते हैं हम। ठीक है,
और स्टीलेट किस में होता है? जिग्नीमा में। तो यहाँ पे अगर किसी को ध्यान दिया हो तो ये सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, याद करो।